एंट्री पैटर्न मिल जाता है, इट मीन्स सप्लाई के पास में, इसी को बोलते हैं इक्वल हाई लिक्विडिटी मिल गया उनको। और डेली का सप्लाई उधर देख लिए, मार्केट में उनको पता है डेली के डिमांड तक आएगा, उनका एंट्री यही होता है। स्टॉप लॉस ऊपर हो जाता है और टारगेट सेट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि $1 $2 के लिए नहीं। अब डेली के डिमांड से, डेली का अगर डेली के सप्लाई से डेली का पहला डिमांड अगर आप टारगेट के लिए रखेंगे सिंपली, तो आपका टारगेट कितना बड़ा हो जाएगा, $170 का। वो $170 बुक करते हैं 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, इंस्टीट्यूशनल 170 बुक करते हैं। अब उनको करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जब उनको पता हो गया कि डेली के डिमांड से मार्केट डेली के सप्लाई तक चलेगा, तो 1 घंटा के या 4 घंटा के, दोनों का 1 घंटा या 4 घंटा के जितने भी सप्लाई होंगे, वो केवल सप्लाई में मार्केट को आने पर सेल कराएंगे। वो बाई कभी नहीं करते, इधर से बाई करके, इधर से बाई करके, इधर से बाई करके नहीं चलते। वो फिर बाई करेंगे तो कहां बाई करेंगे, डेली के डिमांड पर बाई करेंगे। इट मींस यहां पर वो बाई करेंगे, बाकी वो फिर सेल करते रहेंगे। वो कहां बाई करेंगे, आपका डेली का डिमांड यहां था, तो इंस्टीट्यूशनल का था ही कि $40-50 ऊपर लेके गए, पर डेली के सप्लाई से चल रहा है, तो मार्केट सेकंड क्या करता है, पहला डिमांड को तोड़ता है और सेकंड डिमांड से कंप्लीटली अगर बुलिश होना होगा, तो इस सप्लाई के ऊपर अभी रिजेक्शन दे रहा है मार्केट। आया था ना, अपना अपना सप्लाई था ना यहाँ पर, आप बिल्कुल ऐसे देख सकते थे कि मार्केट में हमारा 1 आवर का एक बढ़िया सप्लाई जोन था। सिंपली 1 आवर का हमारा बहुत बेस्ट सप्लाई जोन था। जैसे 1 आवर का ऐसा सप्लाई जोन हो, तो आपका एंट्री टाइम फ्रेम 5 मिनट और 1 मिनट होता है। 5 मिनट और 1 मिनट मतलब मार्केट जब इसके नीचे ऐसे आके स्वीप कर जाए, कर गया ना, लो लेवल दे दिया, तो जितने भी ऊपर के जोन है इस सब में सेल करिए, बाई कभी मत करिए, क्योंकि मार्केट आपका 1 घंटा के सप्लाई से क्या हो गया, 1 घंटा के सप्लाई से मार्केट कहां चलेगा, 1 घंटा के डिमांड तक चलेगा। ऊपर में 1 आवर का सप्लाई से मार्केट गिर रहा है, तो 1 आवर के डिमांड तक चलेगा। तो 1 आवर का हमारा पहला डिमांड कौन सा जोन है, ये देख लीजिए, रैली बेस रैली। मार्केट पहले तो यहां तक आएगा ना, उठना भी है तो यहां से उठेगा, इसको तोड़ देगा तो हमारा एक्सेप्शनल डिमांड जोन यहाँ पर है, दूसरा मार्केट हमारा यहां तक आ जाएगा। सिंपली आप मार के रुके रहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशनल का एंट्री और ऐसे इंस्टीट्यूशनल का ट्रेड होता है। समझ गए राजीव जी, इस तरह से पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि उधर मारे इधर मारे, ऐसे आपको व्यू बनाना है कि आज हमको मार्केट में सेल करना है, बाई करना है, क्या करना है, और कौन सा डिमांड परफेक्ट है, कौन सा सप्लाई परफेक्ट है, मार्केट चलेगा तो कहां तक चलेगा, गिरेगा तो कहां तक गिरेगा। तो जब हमें यहां से पता था कि मार्केट हमारा डेली के डिमांड से उठ रहा है, सिंपली मार्केट हमारा कहां से उठ रहा है, हमारा मार्केट डेली के डिमांड से उठ रहा है सिंपली, तो डेली के सप्लाई तक जाएगा। तो ये हमारा पहला, ये आपका ब्रेकआउट है, ये हमारा पहला सप्लाई हो गया, इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देगा, तो फिर हमारा ब्रेकआउट है, हमारा सेकंड सप्लाई यहां तक मार्केट आएगा। बिना इसके मार्केट गिर नहीं सकता, याद रखिएगा। मार्केट ही नहीं गिरता, मार्केट ही नहीं चलता। अगर मार्केट डेली के डिमांड से चल रहा है तो डेली के सप्लाई तक चलता है, अगर मार्केट वीकली के डिमांड से चल रहा है वीकली के सप्लाई तक चलता है, अगर मार्केट मंथली के डिमांड से चल रहा है मंथली के सप्लाई तक चलता है, अगर मार्केट 4 घंटा के डिमांड से चल रहा है तो 4 घंटा के सप्लाई तक चलता है। अगर 4 घंटा और डेली का डिमांड एक ही जगह हो, जैसे यहाँ पर डेली का डिमांड और 4 घंटा का डिमांड आपका दोनों एक ही जगह है, तो मार्केट 1 घंटा के डिमांड को फॉलो करता है, नथिंग 4 घंटा के डिमांड को फॉलो करेगा। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड है वहां, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई तक मार्केट आएगा। यही कारण है कि बड़े टाइम फ्रेम के मार्केट सप्लाई तक आया। इस हालत में जब हम बाई करेंगे तो डेली के डिमांड का पहला सप्लाई जो जोन होगा उसका टारगेट रखेंगे, और ऐसे हालात में 15 मिनट में और 1 मिनट में जब मार्केट यहां से रिजेक्शन कर जाएगा, तो जितने भी डिमांड मिलेंगे उस डिमांड में हम बाई करेंगे। यहाँ देखिए रेंज डिमांड जोन है ना, रेंज, और इसको 1 घंटा में देखिएगा तो आपका सिंगल कैंडल दिखाई देगा, इसलिए कहते हैं कि रिफाइनमेंट कर लीजिए। 1 घंटा में सिंगल कैंडल है, क्योंकि 15 मिनट में 4 कैंडल बनेगा, 15 चौका 60, तो सिंगल एकदम बिल्कुल परफेक्शन जोन है। यहाँ पर आके जैसे ही रिजेक्शन करेगा तो परफेक्ट डिमांड जोन है, सिंपली सी बात है। और उसके बाद आपका मार्केट तो यहाँ पर हो गया आपका एक्यूमुलेशन
और एडवांस फेज, मतलब यहाँ पर मार्केट थोड़ा मार्केट रुका, एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज होता है। मतलब मार्केट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट यहाँ क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, यहाँ रुकेगा 15 मिनट, 30 मिनट में देख लेते हैं। 30 मिनट मार्केट यहाँ पर रुका, इसके बाद जस्ट मार्केट आएगा, इसी को टेस्ट करेगा, और जब ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर देगा, याद रखिएगा, अगला बार अगर एक्यूमुलेट होने के बाद ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर देगा, एक्यूमुलेशन के बाद ये एडवांस फेज बनता है, ये एडवांस हो गया मतलब बिल्डअप। यहाँ भी मार्केट ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, मतलब सेल बाय, यहाँ फाइटिंग हुआ मार्केट में, मार्केट इसके ऊपर निकल गया, ऊपर भी हुआ फाइटिंग, और मार्केट जब ऊपर निकल जाए तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, इसको बोलते हैं एडवांस फेज। एडवांस फेज को अगर ग्रीन कैंडल ब्रेक आउट कर जाता है तो 90 डिग्री में मूव करता है वो किसी भी टाइम फ्रेम में, ये गोल्डन रूल है। जब मार्केट एक्यूमुलेशन एडवांस फेज के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है किसी भी टाइम फ्रेम में तो मार्केट 90 डिग्री में मूव कर जाता है। आपको और जगह दिखाते हैं, और बहुत जगह आपको मिलेगा एक्यूमुलेशन फेज, एडवांस फेज। यहाँ देखिए इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। पर यहाँ देखिए ये एक्यूमुलेट हुआ, ये एक जोन में था ना मार्केट, यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, इसके बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल ऊपर निकल गया, मार्केट यहाँ भी क्या हो गया, एडवांस फेज मिल गया। जब मार्केट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे तो भूल के भी कभी भी सेल ना करे, क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद एडवांस बिल्डअप, यहाँ बहुत ज्यादा लॉट्स लगते हैं। मार्केट जब रेंज से बाहर निकल जाता है तो यहाँ चलो, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल के बहुत बड़े पैसे लगते हैं, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मार्केट को 90 डिग्री में मूव करा के ले जाता है। छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होता, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम में हो, डेली टाइम फ्रेम में हो, मंथली टाइम फ्रेम में हो, जिस टाइम फ्रेम में हो, एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज इसी तरह काम करता है, एकदम 100% वाला। ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन फेज, ये हमारा हो गया एडवांस फेज। और जब एडवांस फेज के ऊपर निकल जाएगा ग्रीन कैंडल तो देखिए यहीं पर हो गया था कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। ये एक्यूमुलेशन फेज सिंगल कैंडल का भी हो सकता है, रेंज का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंगल कैंडल का भी एक्यूमुलेशन फेज, ऐसा इसको भी एक्यूमुलेशन फेज ही बोलते हैं। एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज आपको दिखाते हैं, सिंगल वाला अगर कहीं मिल जाता है तो मिलता है, इसमें थोड़ा आई एक्सपर्ट। यहाँ देखिए एक्यूमुलेशन फेज, एडवांस फेज, ये मार्केट एक्यूमुलेट किया, ये एडवांस फेज हो गया, ये सिंगल सिंगल कैंडल का है, मार्केट सीधा 90 डिग्री निकल जाता है, इसको भी एक्यूमुलेशन ऊपर एडवांस फेज बनाया। तो इस तरह से आप एक एक गोल्डन रूल जानिए, एक एक चीज आपको परफेक्टली बता रहे हैं, कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जितना चार्ट में बता देते हैं उतना चार्ट में जिसने मुझे बताया था उसने भी नहीं बताया था, पूछने पर तो कुछ नहीं बताता था, ऐसे ऐसे बता देता था कि ये हो गया हायर हाई, हो गया लोअर। आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर बताते हैं मार्केट का कि इसको हायर हाई बोलते हैं, इसको लोअर लो बोलते हैं, इस कारण से मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस कारण से मार्केट वहां से वहां तक जाएगा। बैठ के जब आपके जोन में, जब आपके रेंज में मार्केट आ जाए आप बिल्कुल इत्मीनान से ट्रेड लीजिए, नहीं आए बिल्कुल आप बैठे रहिए कंप्लीटली। सिंपली बताए थे कि मार्केट में कल बायस जो हम बताए थे, बायस कि मार्केट में इसको बोलते हैं आपका, यहाँ देखिए मार्केट आपका यहाँ ब्रेक कर गया, ठीक है, ब्रेक करने के पहले आपका हाई क्या था, ए वाला था। इट मीन सिंपली आप देख लीजिए ये आपका था एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्या था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपका नीचे भी था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इंटरनल लिक्विडिटी कौन सा होता है, इंटरनल लिक्विडिटी इसके अंदर जो होता है ना मार्केट में, जो मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया तो इंटरनल लिक्विडिटी है, यहाँ पर ब्रेक किया इंटरनल लिक्विडिटी है। तो हमें क्या देखना है, आपको यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी में क्या देखना है, तो हमको जब मार्केट जोन से उठ के चल रहा है तो फेयर वैल्यू गैप देखना है, किसके लिए, टारगेट के लिए, नॉट सेलिंग। फेयर वैल्यू गैप अगर मार्केट नीचे से चल रहा है तो टारगेट के लिए देखा जाता है। लोग बताते हैं फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आए तो सेल कीजिए, नहीं भैया, सेल करने से पहले मार्केट आपको बता देता है छोटे टाइम फ्रेम में अब गिरने वाले हैं, तब सेल कीजिए। सीधा सीधा मार्केट आते आते जोन में कभी सेल मत कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में बता देता है मार्केट की हम वहां आपका जो लिक्विडिटी बताएं कि स्ट्रॉन्ग हाई लो लिक्विडिटी है, कि रेंज लिक्विडिटी है, कि स्वीप एंट्री है, कि फ्लिप एंट्री है, कि इंड्यूसमेंट, जो एंट्री बता देता है मार्केट। एंट्री जब मिले तो आराम से एंट्री कीजिए, आपका मार्केट बिल्कुल बनाया ना सर, 5 मिनट में भी एंट्री बताया, आप बिल्कुल यहाँ से कहीं सेल मत कीजिए ना। आपके पास जब परफेक्ट जोन है, जब परफेक्ट डिमांड सप्लाई है, किसका डिमांड सप्लाई देखना है इंट्राडे के लिए,
1 डे का, 4 आवर का और 1 आवर का। तो सिंपली सिंपली आप खींच के रख लीजिए कि हमारा अचीवमेंट वाला डिमांड सप्लाई कौन। अचीवमेंट वाला डिमांड सप्लाई मतलब जब मार्केट यहां से नीचे गिर रहा हो, तो जब यह स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है कि नहीं किया है, कोई रेट यहां पर अगर सपोर्ट बना है, उस सपोर्ट को ब्रेक किया है कि नहीं किया है। अगर मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक किया है या मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो इस सप्लाई में बहुत बड़ा पावर है। ये ऐसे नहीं है, क्योंकि इसके पास जितने भी लोग बाई कर रहे हैं उसके पास सेल करा देने का पावर है। मतलब यहाँ तो बहुत ज्यादा पैसा, समझ रहे हैं ना सर। जब यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ बहुत बड़ा लॉट है, और बाद में भी इंस्टीट्यूशनल सेल ही कर रहे हैं। तो यही कारण है कि जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो फिर यहाँ पर देखिए रिस्पेक्ट किया, कितना सुंदर मार्केट नीचे आया। और जब मार्केट पुनः इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मतलब अभी और यहाँ लॉट पेंडिंग है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सेलर है। दोबारा मार्केट ठीक है, इस यहाँ पर लॉट पेंडिंग, मार्केट ऊपर ही चला जाए, डिमांड से एंट्री मिलने के बाद नहीं कर सकते मार्केट में, तो फिर आपके पास है ना एक फेयर वैल्यू गैप पर ही एक्शन देखिए। नहीं तो यहाँ से तो मार्केट को गिरना ही गिरना है, यहाँ तो मार्केट को कौन रोकने वाला है। क्योंकि आपका 1 घंटा का भी सप्लाई जोन है और 4 घंटा का सप्लाई जोन है सिंपली। अब 4 घंटा के सप्लाई से मार्केट 4 घंटा का डिमांड नीचे या फेयर वैल्यू गैप देख लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्टॉक का फेयर वैल्यू गैप देखना। नहीं तो 4 घंटा का नीचे डिमांड, यहाँ से सेल करिए बिल्कुल आप $50 $60 जितना भी मार्केट चले अकॉर्डिंग टू आप अपना टारगेट लेते रहिए। तो मार्केट हमेशा चलता है तो बता के चलता है कि किस टाइम फ्रेम से। अब हाँ क्या बता रहे थे सिंपली, अब इस मार्केट में आपका क्या था, इसमें 4 आवर वाले में, 4 आवर वाले में आपका यहाँ पर 4 आवर वाले में आपका यहाँ पर था एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहाँ पर था एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। और यहाँ पर था, इसके अंदर था इंटरनल लिक्विडिटी, और हमारा ये डेली का डिमांड था। तो डेली के डिमांड से डेली का सप्लाई हमारा पहला व्यू बन गया। छोटा व्यू बनाना है तो मार्केट क्या करता है, आपको बायस में बता, बायस मतलब मार्केट ऊपर की ओर झुकाव करेगा तो क्या करेगा, जो फेयर वैल्यू गैप है उसको तो फिल करेगा ना। तो सिंपली यहाँ एंट्री लेके यहाँ तक तो हम रुक सकते हैं ना। और अगर इसके ऊपर फिल करके ग्रीन कैंडल ही क्लोज कर रहा है, तो मार्केट तो अभी और ऊपर जाएगा, नेक्स्ट सप्लाई से गिरेगा, इस सप्लाई से रिएक्शन देगा तो इस सप्लाई से गिरेगा। ऐसे व्यू बनाया जाता है एंट्री लेने के लिए। वो व्यू आपको मार्केट में एक दिन पहले बनाया जाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत तुरंत दिखाई दे जाएगा हमारे जैसा कि हाँ यहाँ से गिरेगा, नहीं तो भैया यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ पर कोई डिमांड होगा तो यहाँ तक मार्केट आएगा। सिंपली सी बात है। छोटे टाइम फ्रेम में, एंट्री टाइम फ्रेम में ठीक इसी तरह 1 मिनट और सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री टाइम फ्रेम लेना, तो आपके पास सिंपली छोटा टाइम फ्रेम का ले लीजिए। यहाँ पर चले आइए, ठीक है। सिंपली आप लगा लिए, बिल्कुल सप्लाई था, सप्लाई का सबसे एक्सेप्शनल सप्लाई का सबसे ऊपर लेवल था, बिल्कुल मार्केट वहीं सटा। वहां सटने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चले गए, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे, मार्केट में हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो रहा है, मार्केट में हमारा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना सर। देख लीजिए, इसके नीचे जब मार्केट आ गया, कहां पर, सप्लाई जोन के पास में। ऐसे नहीं देखना है कि इसके नीचे आ गया, यहां पर तो नीचे भी आ जाता, यहां भी आ गया था, यहां भी चेंज ऑफ कैरेक्टर था। और इसको बोलते हैं कौची, स्ट्रॉन्ग हाई लिक्विडिटी, है ना। ये भी तो जोन में है ना। और जोन में होने के बाद आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, अभी बताया ना सर, सब में वही काम करता है, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। तो ये स्ट्रॉन्ग हाई लिक्विडिटी हो गया, मार्केट गया, इसके ऊपर क्लोज दिया, लोगों को लगा कि बहुत ऊपर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ऊपर में सप्लाई है। यहां से मार्केट ने अपना रिवर्सल का साइन दे दिया है, और 1 आवर का सप्लाई है, तो मार्केट 1 आवर के सप्लाई से 1 आवर के डिमांड तक आएगा। इट मीन्स मार्केट में जो नीचे डिमांड है जो आप बताए हैं, वो डिमांड तक आएगा। यानी पहला मार्केट का ई डिमांड था, देखिए रैली कैंडल, दो बेस कैंडल, रैली कैंडल, यानी बेस कैंडल का इलो देख लीजिए। और हमेशा अगर फेयर डिमांड हो, याद रखिएगा राजीव जी, अगर फेयर डिमांड हो तो मार्केट सीधा ब्रेक नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल, मार्केट फेयर डिमांड के पास आया तो इसको रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल रिस्पेक्ट करके अच्छा खासा आप देखेंगे तो रिस्पेक्ट करके कितना दिया, वहां भी अगर आप सडनली एंट्री मारते हैं तो आपको $7-9 मार्केट दिया। इस तरह से प्रैक्टिस होता है। उसके बाद क्या हो गया था मार्केट में, क्योंकि ऊपर में 1 आवर का सप्लाई था, नीचे से 5 मिनट से चेंज ऑफ कैरेक्टर था, तो एक गया था ऑर्डर को ऊपर ले जाने के लिए, नहीं, और ऊपर वाले सप्लाई स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उस सप्लाई से मार्केट पुनः सेकंड डिमांड तक, मार्केट के 1 आवर का सेकंड डिमांड तक आएगा। तो 1 आवर के मार्केट का सेकंड डिमांड जोन कौन सा है, 1 आवर के मार्केट का सेकंड डिमांड जोन आपका ये वाला है। इस तरह से प्रैक्टिस से व्यू बनता है। व्यू के बाद
आप धीरे 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 जाके आपका आई एक्सपर्ट हो जाएगा। तो आपको भी चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो, सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। वो लोग बताते हैं पुल बैक ऐसे फिबोनाची 50%, 70%, नहीं, इसमें आप जाके आप लेफ्ट में जाके एक्चुअल वाला देखिए कि हमारा एक्चुअल कहाँ फेयर वैल्यू गैप है, हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी वहां है कि नहीं, मार्केट में किस टाइम फ्रेम से मार्केट चल रहा है, वो हमारा स्विंग एंट्री है कि इंट्राडे एंट्री है कि पोजिशनल एंट्री है। इस तरह से मार्केट में पैसेंटली एंट्री किया जाता है, टारगेट स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाता है। क्योंकि आपका उस हालत में स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लेके चले तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल गया था, ठीक है, मार्केट में यहां पर आपने एंट्री कर लिया, अगर बफर देके स्टॉप लॉस आप $4 का रखते, मान के चलिए बफर देके आपने स्टॉप लॉस $4 $5 का जितना भी है, यहाँ तो $2 का है, तो आपका डिमांड तक जो जोन था इस टाइप से, आपका जो हमारा तो हमें तो भी पता है कि हमको कहाँ तक जाना है, पहला डिमांड तक तो आएगा ही आएगा ना मार्केट। तो पहला डिमांड तक तो जो मार्केट हमारा आएगा, जो एंट्री मिला यहाँ तक भी मार्केट हमारा आएगा, तो $10 तो कंफर्म आ गया ना मार्केट। और बिल्कुल अगर आप 5 मिनट वाला भी पैटर्न से एंट्री लिए तो मार्केट आपका आ गया $17, मतलब इंट्राडे में $17 मीनिंग होता है, बढ़िया माना जाता है। $10-12 मिल जाए तो बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है, मार्केट अप ट्रेंड में अभी। हाँ, नेक्स्ट सप्लाई अगर 4 आवर से आपका यहाँ पर मिल जाता है, अगर मार्केट आ जाता है सिंपली इस सप्लाई के पास आने के बाद, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट का एंट्री देखते हैं, तो यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के लिए रुके, मीन कम से कम $30 तो आपको लेना ही लेना है। अगर डेली के टाइम फ्रेम से सप्लाई से मार्केट चल रहा है, अगर ये डेली का भी है, तो कम से कम $50 $40 के लिए रुके। आप डेली के किसी भी डिमांड से देखिएगा, जिस दिन मार्केट वहां आता है डेली के डिमांड पे, जिस दिन मार्केट आता है उस दिन कंप्लीट $50 $60 ऐसे मार्केट टारगेट देता है। लेकिन डेली के डिमांड को तो रोज आएगा नहीं ना, डेली के सप्लाई को तो रोज नहीं आएगा ना। उसी को लोग बोलते हैं कि आज मार्केट में देखे फलाना जगह ये चला वो चला तो इतना ज्यादा वो हो गया, ये इसके कारण मार्केट, उसके कारण नहीं चलता सर। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड पर है, पूरे दिन कंटिन्यूअस बाइंग रहा और मार्केट में आप रुके हुए रहते तो एक दिन में मार्केट $66 ऊपर गया। सेकंड फिर हाई को ब्रेक किया तो सप्लाई तक आना था, दूसरे दिन ही सप्लाई तक, यानी 2 दिन में पोजिशनल में आपको बहुत बड़ा एंट्री मिल गया, टारगेट मिल गया। 2 दिन में पोजिशनल में बहुत बड़ा टारगेट मिल गया। कभी कभी मार्केट इस टाइप से झेला देता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल टिके रहते हैं। ये आपका कौन सा एक्सेप्शनल डिमांड जो है, मार्केट रिजेक्शन कर गया, इंस्टीट्यूशनल क्या किए, यहाँ पर मार्केट फियर क्रिएट किया, लेकिन अगले 3 दिन कंटिन्यूअस उन्होंने लॉट अपना बैठे हुए रहे। तो हमारा पहला सप्लाई जो था मार्केट का, मार्केट डिमांड से सप्लाई, इस सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया ग्रीन कैंडल, तो नेक्स्ट सप्लाई तक मार्केट आएगा। सिंपली सी बात है, नेक्स्ट सप्लाई के भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो उसके अगले सप्लाई तक आएगा। ऐसे व्यू बनाया जाता है, ऐसे देखा जाता है, तब ट्रेडिंग और एंट्री लिया जाता है। बाकी आप जुड़े रहिए और बारीकियां धीरे धीरे बताएंगे, एक दिन में बता पाना सब कुछ संभव नहीं है जी सुमेधा। हाँ सुमेधा, स्टॉप किया जाए, बाकी कल